अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तारीख में कुछ नाम अपने किसी अमल की वजह से रह जाते हैं। मीर सादिक एक ऐसा नाम है जो धोखे और दगाबाजी की वजह से तारीख में बाकी रह गया। आखिर ये कौन था और किस वजह से मशहूर हुआ? ये सुल्तान हैदर अली का मोतमद खास था। हैदराबाद दक्कन के मीर आलम का भाई था। मीर सादिक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के दरबार में वज़ीर के ओहदे पर फाइज था। टीपू सुल्तान ने एक मरतबा इसे माजूल कर दिया, अगरचा फिर बहाल भी कर दिया, लेकिन मीर सादिक ने ये बात दिल में रखी और अपनी तौहीन के इंतकाम पर तुला हुआ था। तीसरी मैसूर की जंग के बाद टीपू सुल्तान ने इस्लाहात की, एक मजलिस कायम की जिसका नाम ज़मरा गम नबाशत रखा। इस मजलिस के क़याम की वजह यह थी कि अवाम में सल्तनत की ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो। मीर सादिक ने इसे नाकाम बना दिया। मीर सादिक के असर रसूख का ये आलम था कि वो सुल्तान तक कोई खबर ही ना पहुँचने देता। इसी वजह से तीसरी और चौथी एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने शिकस्त खाई। मीर सादिक के बारे में ये मुसद्दिका इतलात हैं कि इसने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और सल्तनत बरतानिया का साथ दिया। श्रंगापट्टम के मुहासरे के दौरान आखिरी दिन 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज़ों की आमद की खबर सुनकर जब टीपू सुल्तान डिग्गी दरवाजे से बाहर निकला तो मीर सादिक ने दरवाज़ा अंदर से बंद करा दिया। इस गद्दार को खौफ था कि सुल्तान वापस आकर अंग्रेज़ों से सुलह न कर ले। दरवाजे बंद कर देने के बाद इसने फसील किला पर सुल्तान की मौजूदगी की इत्तला अंग्रेज़ों को दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ फ़ौज ने 3 तरफ से सिमट कर फसील किला पर गोलियां बरसाईं, जिसकी वजह से मैसूर में इस जंग के दौरान टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। इस शिकस्त से इस्लामी रियासत मैसूर ख़त्म हो गई। मीर सादिक को 1799 ईस्वी में श्रृंगापट्टम की झड़प के दौरान कत्ल कर दिया गया था। अल्लामा इकबाल ने बतौर गद्दार मीर जाफ़र के साथ इसका भी तज़किरा किया। जाफ़र अज़ बंगाल व सादिक अज़ दक्कन, न रंग मिल्लत न नंगे दीन न नंगे वतन।